हेलो बच्चों, आपका अपना पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का त्रिकोणमिति क्वेश्चन संख्या 8 से। देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए कोण सी 90 डिग्री है और कॉट बी 1/√3 हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी होगा। ऐसा साबित करना। उधर क्वेश्चन है, इधर देखिए सॉल्यूशन करेंगे अपना के। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पर 90 डिग्री दिखाएंगे, 90 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है सी कोण 90 डिग्री है, तो यहां सी रखेंगे और उसके बाद निष्पत्तियां जो दे रखा है उसमें है बी, तो बी को आप यहां रख लो या यहां रख लो, न्यून कोण के पोजीशन पर रखना। तो यहां रख देते हैं बी, तो यहां हो जाएगा ए, बन गया त्रिभुज ए बी सी। यहाँ कोण हो गया, इसी कोण से स्टडी करना, मतलब निष्पत्तियां का मान निकालना। उसके बाद लिखेंगे अपना, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण ऐसे भी फिक्स्ड रहता है। उसके बाद जो दे रखा है इसके मदद से, ये जो दे रखा है कॉट बी का मान, उसके मदद से हम लोग अन्य भुजा को निकालेंगे। तो हो जाएगा, गिवन डाटा है आपका कॉट बी बराबर 1/√3। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार हो जाएगा, पिक्चर से हम लोग लेंगे, बी के हिसाब से सोचेंगे। कोण है बी, तो कोण के सामने की भुजाएं लंब हो गया, ये कर्ण फिक्स्ड है, तो जो बचा हुआ भुजा है, शेष भुजा, वो हो गया आधार। तो क्वेश्चन में पिक्चर में आधार है बी सी, अब बट्टा में लंब तो ए सी। अभी दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 बराबर BC बट्टा AC। तिरछा गुना करेंगे तो 1 गुने AC बराबर √3 गुने BC। गुणांक को उलट देंगे, AC के बट्टा में BC के गुणांक तो √3 और BC के बट्टा में AC के गुणांक तो बट्टा में 1। और इसको मान लेंगे K माना। अब इसके बराबर इसको कर देंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, तो हो जाएगा AC बट्टा √3 बराबर K। इसीलिए AC बराबर √3K। उसके बाद आ जाएगा BC बट्टा 1 बराबर K, इसीलिए BC बराबर K। त्रिभुज में मान रख देंगे, पिक्चर में मान रखिए AC तो आ गया √3K और BC तो K हो गया। अब एक भुजा और बच रहा है तो उसको निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो बी के हिसाब से ही तो कर्ण हो गया AB के स्क्वायर बराबर लंब हो गया AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB के स्क्वायर निकालना है
तो AC तो हो जाते हैं √3 के होल स्क्वायर। आई हो गया के होल स्क्वायर। AB करेंगे तो स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k² और पहले k², स्क्वायर को ले जाएंगे तो रूट चल जाएंगे। ये हो गया 4k², 4 का वर्गमूल 2 और k² का k, तो कर्ण आ गया 2k। अब जो साबित करना है उसमें से सबको निकाल दीजिए, तो हो जाएगा cos A निकालेंगे तो cos A, तो फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब A के हिसाब से हम लोग देखेंगे आधार कौन है और कर्ण कौन है। कर्ण तो फिक्स्ड है, तो कोण A के सामने की भुजा लंब हुआ, जो यहाँ निष्पत्तिया में लगा हुआ कोण होता है उसी के सामने की भुजा लंब होता है। तो कोण के सामने की भुजा ही हो गया लंब, और जो शेष हुआ से आधार हुआ, तो अब हो गया आधार AC और कर्ण तो फिक्स्ड है, तो AB बराबर हो गया AC का मान है √3k, आई है k नहीं 2k, 2k ये कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। उसके बाद है cos B, इसको निकालेंगे तो ये भी होता है, फार्मूला तो वही होगा आधार बटा कर्ण। आधार अब बदल जाएगा, अब B के हिसाब से सोचेंगे तो कोण B के सामने लंब, आई हो गया आधार, तो हो जाएगा BC बटा में AB, तो BC हो गया K, आई हो गया 2K, K से K कैंसिल तो 1/2। उसके बाद निकालिए साइन A, फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। A के हिसाब से सोचेंगे लंब, तो कोण A के सामने की भुजा लंब, तो हो जाते BC, अब बटा हो जाएगा कर्ण AB, BC हो गया K, आई हो गया 2K, कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। अब आइए साइन B पर, तो साइन B हो गया लंब बटा कर्ण, B हो जाएगा, B के हिसाब से अब सोचेंगे तो कोण के सामने की भुजा अब ये हो जाएगा लंब तो हो जाएगा AC बटा AB, हो जाएगा √3k और बट्टा में 2k, कर्ण हो गया, k कैंसिल हुआ तो √3/2। अब करेंगे साबित। अब आइए इधर कॉपी में उतारेंगे नीचे का काट काट के नहीं, लाइन काट के नहीं, एग्जाम के ख्याल से इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। LHS हो गया cos A cos B, cos A का मान रखा जाए तो हो जाएगा √3/2 और cos B तो 1/2, गुना करेंगे तो √3/4, फिर लिखेंगे RHS, तो RHS हो गया साइन A साइन B, तो लिखेंगे साइन A साइन B, तो साइन A का मान आ गया 1/2 और ये है √3/2, तो √3/4 हो जाएगा। दोनों साइड बराबर है तो लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 1 उदाहरण से, अब उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1 के उदाहरण, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित को ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये रहा समकोण त्रिभुज,
इसमें हमको लेना है कोण बी समकोण, तो यहाँ पर रखना होगा बी को, यहाँ 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ए और सी को आप कहें तो सेट कर दो, यहाँ ए तो यहाँ सी, तो यहाँ ए तो यहाँ सी। उसके बाद ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे। उसके बाद है बी सी, तो बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 के सामने ही कर्ण है, इनमें कोई शक नहीं। त्रिभुज के चर्चा था तो लिखेंगे, माना कि चाहे लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। एगो भुजा और निकलेगा, बस सबका मान निकल जाएगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी के मान है 7, तो 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया 49, ये हो गया 576। ए सी स्क्वायर बराबर 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625 हो गया। ए सी बराबर हो गया 625 के रूट। 625 को लिखेंगे 25 गुने 25, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब अपना आर के बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर। पहला में कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए निकालिए, तो साइन ए लिखेंगे, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ए के हिसाब से लंब को सोचेंगे तो कोण ए के हिसाब से, तो कोण ए के सामने की भुजाई लंब हो गया, ये तो कर्ण होते है, ये आधार हो गया। हमको चाहिए लंब, तो लंब बन गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण बन गया 25 सेंटीमीटर। दोनों में से कट जाएगा तो 7/25 आंसर हो गया। अब लिखेंगे कॉस ए, तो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार ए के हिसाब से आधार, तो कोण ए के सामने लंब है, कर्ण फिक्स है, तो ये आधार हुआ, तो 24 सेंटीमीटर और बट्टा में कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, तो 24/25 आंसर हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया साइन सी कॉस सी, तो साइन सी बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। सी के हिसाब से लंब सोचे, तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये हो गया लंब, ये आधार है, कर्ण तो फिक्स्ड है, अब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बट्टा में 25 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल होगा, तो 24/25 दैट इज आंसर। फिर हो जाएगा cos c, तो आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला वही होगा। अब c के हिसाब से आधार, तो कौन c के सामने लंब रहा, कर्ण फिक्स्ड है, तो ये आधार हो गया, तो 7 सेंटीमीटर और बट्टा में 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25 आंसर। अब रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है tan A tan C, tan A, tan C, तो tan A
तो होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ए के हिसाब से लंब देखिए, तो कोण ए के सामने लंब हो गया, कर्ण फिक्स्ड है तो ये आधार हो गया, तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर बटा 24 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 बटा 24 आंसर। अब आ गया 10C, लंब बटा आधार। तो सी के हिसाब से लंब देखेंगे, तो कौन सी के सामने की भुजा ये लंब है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बट्टा में 7 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, तो 24 बटा 7 डेट इज आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 2 में है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू 90 है, पी क्यू 12 है, पी आर 13 है, तो इसका मान निकालना। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री दिखाएंगे और प्रश्न में 90 डिग्री को कहा है क्यू करने के लिए, तो क्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पी, तो यहाँ आर हो जाएगा, पी क्यू आर त्रिभुज बन गया। माप लिखिए पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर है 13 सेंटीमीटर, उसके बाद शेष भुजा निकालेंगे तभी उसका मान निकलेगा। तो लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाएंगे तो नेक्स्ट जो साइड है बचा हुआ साइड कर्ण वो निकल जाएगा, 90 के सामने कर्ण है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पी आर के स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, तब पी आर के स्क्वायर बराबर क्यू आर 13 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, पी क्यू और पी आर है, तो यहाँ 13 लिखा होगा, गलती हो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मिस्टेक होता भी। पी आर हो गया 13 के स्क्वायर बराबर क्यू आर हमको निकालना है, आई हो जाएगा 12 के स्क्वायर, पी क्यू 169 बराबर क्यू आर के स्क्वायर बराबर 144, इसको इन्हें लाएंगे तो माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169 माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर बराबर 25 के रूट चल जाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है उसका मान निकालिए। व्यंजक दे रखा है, व्यंजक हो गया 10p माइनस कॉट आर, पी के हिसाब से ये होता है लंब बटा कथी आधार 10 का मान, तो पी के हिसाब से लंब देखेंगे तो कोण के सामने की भुजाई लंब, ये हो गया आधार, तो हो गया 5 सेंटीमीटर बट्टा में 12 सेंटीमीटर माइनस कॉट होता है आधार बटा लंब, तो इसके हिसाब से आधार देखेंगे आर के सामने की भुजाई लंब
और ये हो जाएगा आधार, तो आधार बट्टा लंब, तो 5/12 ये भी हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, आ गया 5/12 माइनस 5/12, कट का हो जाएगा 0 आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 3, त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है, दिया गया है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका हो जाएगा ये कोण 90 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन में क्यू कोण को 90 कहा है, तो यहाँ क्यू रखना होगा, यहाँ पी कर लीजिए, यहाँ आर। उसके बाद है पी क्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर। एक रिलेशन दे रखा है, पहले हम लोग लिख देंगे, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू 90 डिग्री है। कंडीशन दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इनमें से पी आर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको दो साइड चाहिए, तो पाइथागोरस लगाएंगे। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 के सामने कर, तो पी आर के स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, मान रख देंगे। पी क्यू दिया हुआ है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर यहाँ पर है, तो पी आर के जगह पर रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बराबर क्यू आर नहीं है, क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए हो गया 25, अब बी हो जाएगा क्यू आर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया 625 माइनस, ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, यहाँ से आ गया माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए क्यू आर बराबर हो गया 600/50, एगो जीरो से एगो जीरो, 60/5, 12×5 = 60, यानी 12 आ गया। क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए अब क्या, पी आर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दे देगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब जो निम्न है उसको निकाल लेंगे, जो दिया गया है, जो निकालना है यहां से आइए इधर निकाल देते हैं। ये है गिवन पोर्शन,
निकालना है हमको साइन पी, तो ये होता है लंब बटा कर्व, फॉर्मूला होता है। पिक्चर में पी के हिसाब से देखेंगे हम लोग लंब, तो कोण के सामने की भुजाई लंब हो गया तो 12 सेंटीमीटर, और कर्ण तो फिक्स्ड है 13 सेंटीमीटर, ये कट गया तो आ गया 12/13, आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा cos p, तो p के हिसाब से देखेंगे लंब आधार कर्ण, तो कोण के सामने की भुजाई लंब, ये बच गया आधार, आई तो कर्ण फिक्स्ड है, तो 5 सेंट ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार बना है 5 सेंटीमीटर, आई है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 5/13 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 10p, तो p के हिसाब इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो p के सामने लंब तो 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया 12/5, दैट इज आंसर।